पहला ही जैसे कल आपने प्रश्न पढ़ा था, इतिहास के जनक हेरोडोटस। भारतीय इतिहास के संदर्भ में इतिहास लेखन का पहला जो सफल प्रयास है वो कल्हड़ की रचना राजतरंगिणी। उसी तरह बात होती है कि प्रागैतिहासिक काल के जनक, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड, तो ऑल ऑफ यू नो इट इज रॉबर्ट ब्रुसफुट। अब ये पूछा गया, कई बार आया, कम से कम मुझे लगता है सबसे ज्यादा बार यही प्रश्न पाषाण काल में पूछा गया है। रॉबर्ट ब्रुसफुट थे, वो थे क्या? जियोलॉजिस्ट थे। ऐसा भी पूछा गया है कि वो क्या थे, तो वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1863 में पल्लवरम से एक हैंड एक्स प्राप्त किया। और पल्लवरम कहाँ है? मद्रास में है। तो मुझे उम्मीद है अब आपने इतनी चीजों को बहुत कायदे से समझ लिया होगा। और जिन लोगों के लिए ये नई बात है तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। वैसे हमें नहीं लगता कि ये आपके लिए नई बात है ना? ध्यान रखिएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि प्री हिस्ट्री के जनक, सॉरी, प्री हिस्टोरिकल पीरियड के जनक वो कौन है? वो रॉबर्ट ब्रुसफुट है। लेकिन अगर ये बात ऐसे आ जाए, देखिए मैंने एकदम संजोया है आपके लिए, एक एक लाइन, बहुत जद्द भी पढ़ने में दिक्कत ना आए। एक तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल के जनक, तो आपने देखा वो रॉबर्ट ब्रुसफुट है। और अगर ये प्रश्न आता है कि भाई प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्री हिस्ट्री शब्द का, प्राक इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तब जवाब बदल जाएगा सर, और वो है डैनियल विल्सन। डैनियल विल्सन, और ये नाम सामने दिख रहा होगा, नोट कर लीजिएगा सर। और 1851, इट इज 1851, है ना? 1851। नए छात्रों को ये पता होना चाहिए कि हमारी ये क्लास रोज रात में 9 बजे लाइव प्रसारण में होती है। और ये हमारा संधान फाउंडेशन बैच आपके लिए एक इतना सारगर्भित एग्जाम ओरिएंटेड परीक्षा उपयोगी सेशन होने वाला है। जो अभी तक छात्र हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन सेशन में लाभान्वित हुए हैं, हजारों की संख्या में छात्र, अब मैं चाहता हूं कि यह संख्या लाखों में पहुंचे और वास्तव में इतिहास को परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से कैसे पढ़ा जाना चाहिए ये आप सीखें। और अगर आपकी सफलता थोड़ी सी विलंबित है तो मैं चाहता हूं कि इस बार अब आप फाइनल वर्ल्ड कप जीतें और आपका सिलेक्शन हो। बस इसी उद्देश्य को लेकर मैंने ये सेशन शुरू किया है। आपका सहयोग, आपका प्यार मिलेगा तो बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, मतलब इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, भविष्य में पाइपलाइन में हमारी जो जो जरूरत है आपके लिए वो वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, और फिर हिस्ट्रियोग्राफी भी पढ़ा दूंगा। मतलब बहुत कुछ है लाइन में। ये क्लास अगर हमारी बहुत सफल रहती है, आपको उपयोगी लगती है, तो फिर आप हमारे साथ जुड़िएगा। तो अब ये है प्राक इतिहास। कौन है वो सर? वो डैनियल विल्सन है। ठीक है, कोई नहीं, आगे देखिएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या आ गया। ये प्रस्तावना पढ़ा रहा हूं, अभी अभी मैं ये प्रस्तावना पढ़ा रहा हूं, ये केवल बेसिक जीरो लेवल है, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर जहां से प्रश्न बनते हैं अभी डिटेल बहुत है, अभी हम टॉपिक पे नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अगर ये कहते हैं कि प्राक इतिहास का, प्री हिस्ट्री का त्रिस्तरीय विभाजन, त्रिस्तरीय विभाजन, त्रिस्तरीय काल विभाजन, थ्री एज सिस्टम, थ्री एज सिस्टम के अनुसार पुरावशेषों के आधार पर किसने किया? तो सर ये ध्यान दीजिएगा, ये सन जरूर याद रखिएगा, 1816 में। ये थॉमसन है। थॉमसन क्या बताते हैं? पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी आया है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। हो सकता है ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हो, पीसीएस में आया हो, लेकिन ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये सब प्रश्न भी आपके कवर हो जाएं, नई चीजें भी कवर हो जाएं, पुरानी चीजें रिवाइज्ड हो जाएं। तो यहाँ पर अब देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रुसफुट, प्राक इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया डैनियल विल्सन, प्राक इतिहास का त्रिस्तरीय काल विभाजन, तो ये है थॉमसन 1816। आप देख लीजिएगा, नोट कर सकते हैं। और एक बार मैं चाहता हूं, सभी का स्वागत है फिर से, और मैं चाहता हूं एक बार थोड़ा सा फिर से कंफर्मेशन करिए कि आप मुझे प्रॉपर सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ठीक है, बता दीजिए, आप मुझे प्रॉपर सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, बता दीजिए। वेरी गुड इवनिंग। मैं थोड़ा सा एक घूंट पानी पी लेता हूं तब तक।
जब तक आप रिप्लाई कर रहे हैं, तो जल्दी से रिप्लाई करिए एक बार। समझ पा रहे हैं सब लोग प्रॉपर वे में? कल की क्लास से काफी लाभ हुआ है मानव का विकास। कल की क्लास से काफी लाभ हुआ होगा। और अब देखो, शुरुआत ही यही प्रस्तावना से हुई है, तो पूरा पाषाण काल अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, विभाजन करेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक है वो क्या कह रहे हैं। जब आपने ये जान लिया कि जो प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन हैं, तो अब आपको ये भी जानना चाहिए कि मध्य पाषाण काल के जनक कौन हैं। मध्य पाषाण काल के जनक कौन हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। वो C.L. कार्लाइल हैं। C.L. कार्लाइल हैं। C.L. कार्लाइल हैं। ये C.L. कार्लाइल हैं, जिन्होंने 1867 एडी में विंध्य क्षेत्र से कुछ लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी तरह नवपाषाण काल के जनक कौन है, नियोलिथिक शब्द पहली बार किसने यूज किया, ये सब आपको रटा रहना चाहिए। हाँ, तो देखिएगा, ये जो मध्य पाषाण काल के जनक है C.L. कार्लाइल, और 1867 में विंध्य क्षेत्र से कुछ लघु पाषाण उपकरण इन्होंने प्राप्त किए। फिर वो कह रहे नवपाषाण काल, नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, वो 1865। ये सन जरूर याद रखिएगा सर, ये सन भी याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा। और अब जितना भी हम रोज का रोज पढ़ा रहे हैं, देखो मेरी बात, जितना भी हम रोज का रोज पढ़ा रहे हैं, उतना भी आपका रोज का रोज तैयार कर पाना मुश्किल होगा। बात समझिएगा हमारी। और अगर आप मेरे साथ 5 to 6 मंथ्स तक लगातार बने रह गए, रोज 1 से 1.5 घंटे, तो आप ये मान के चलिए कि आपका इतिहास पे इतना बेहतरीन कमांड हो जाएगा, सिस्टमेटिकली, क्रोनोलॉजिकली, आप परीक्षा में कभी चूकेंगे नहीं, कभी चूकेंगे नहीं। ठीक है, बस केवल इतना है कि आज का काम कल पे मत छोड़िएगा, क्योंकि फिर कल हम आगे बढ़ जाएंगे और रिवीजन करा देंगे। तो अब ये नियोलिथिक शब्द की बात हो रही है, यहाँ पर एक एक लाइन में कई कई प्रश्न हैं। जॉन लुबॉक, और जॉन लुबॉक ने किस जगह पर यह शब्द यूज किया, ये उनकी पुस्तक है प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में किया। मैं साइड हो रहा हूं, आप देखिए। इसीलिए जॉन लुबॉक को नवपाषाण काल का जनक कहा जाता है। यानी कि मध्य पाषाण काल के जनक C.L. कार्लाइल हो गए, नवपाषाण काल के जनक जॉन लुबॉक हो गए। क्लियर हो रहा है सर? बताइएगा मुझे। और फिर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर यही बात ये आ जाए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों प्रश्नों में बड़ा कंफ्यूजन है, और ये दोनों प्रश्न फिर पूछे गए हैं। पहली बार अगर ये बात आती है कि नवपाषाण कालीन उपकरण पहली बार कहां से मिला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नवपाषाण कालीन उपकरण पहली बार, तो वो 1842 है। और कर्नाटक प्रांत में मिला, लिंग सुगूर स्थल से मिला, और पुरातत्व अधिकारी हैं वो M.H. कृष्णा सर, याद रहेगा। उत्तर प्रदेश वाला ली मैसूरियर भी पूछा गया है, और अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न अगर आप उठा के देखिएगा, कई कई बार पूछे गए हैं। और इसके बाद भी समस्या ये हो रही है कि हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी एग्जाम में दबाव होता है, थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं प्रश्नों को। सन को याद रखिएगा, और फिर ये देखिएगा, ये विशेष महत्वपूर्ण है। यहां तो बात समझ में आ गई कि भारत में नवपाषाण कालीन उपकरण पहली बार 1842 में, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की बात आ रही है। उत्तर प्रदेश, ये 1860 है, और ये ली मैसूरियर है। मैसूरियर का नाम याद रखिएगा, टोन्स घाटी से प्राप्त किया, ये ली मैसूरियर है। तो अगर यही प्रश्न ऐसे आ जाए कि उत्तर प्रदेश में कब प्राप्त किया गया, तो जवाब आपका ली मैसूरियर है, 1860 है, ध्यान रखिएगा।
और अगर कहता है कि भारत में पहली बार कब प्राप्त किया गया तो वो 1842 है और एम एच कृष्णा सर है। ये बात क्लियर हो रही है? इतने लोग सीख गए, इतना समझ में आ गया होगा। क्लास को शेयर जरूर करिएगा, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। मतलब इस क्लास के लिए इतनी ही गुरु दक्षिणा आपकी पर्याप्त है कि आप क्लास में आए हैं, तो क्लास को कम से कम लाइक कर दीजिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और कम से कम कुछ अगर आपको अच्छा लगा है इस क्लास में तो परमानेंट कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिख दीजिए, ताकि वो नए छात्रों के लिए उनको भी लाभ मिल सके और वो भी आ सके। अब देखो यहां पर कितने सारे प्रश्नों को मैंने अभी प्रस्तावना में जोड़ा है। जैसे कहते हैं सोहन घाटी के पितामह कौन है, क्यों है, अभी ये आगे टॉपिक में पता चलेगा। क्यों है पर मैं बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, ये केवल इसलिए बता रहा हूं कि एक जैसे प्रश्न कैसे आए हैं। तो वो डीएन वाडिया हैं, 1928 सोहन घाटी में उन्होंने अनुसंधान की शुरुआत की सर्वप्रथम। अब ये सोहन घाटी से क्या रेफरेंस है और क्या क्या कल्चर था वहां पे, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब विभाजन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसको। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और अगर यही प्रश्न ऐसे आ जाए कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत में पाषाण कला का पितामह किसे कहा जाता है, फादर ऑफ, ग्रैंड फादर ऑफ स्टोन आर्ट, तो वो वीएस वावणकर है। मुझे उम्मीद है अब चीजें आपकी लगातार क्लियर हो रही हैं, अब ये चीजें आपकी लगातार क्लियर हो रही हैं। एक साथ बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ रहा है? बोलिए। तो वो कोई छात्र कह रहे हैं सर नोट्स बनवाएंगे कि नहीं, नोट्स बनवाएंगे कि नहीं, मतलब नोट्स, ये नोट्स ही तो है। जैसे आप क्या चाहते हैं थोड़ा सा ये बताइए। मतलब एक तो इतनी क्लास बढ़िया से आपको हम दे रहे हैं, फिर कह रहे नोट्स बनवाएंगे कि नहीं। अरे भाई ये मैं साइड में हूं, आप रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। कल भी मैंने कहा था कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट्स बनाएं। देखिए, अगर अब आप इसको ऑफलाइन की तरह पढ़ना चाहते हैं, मतलब इस ऑनलाइन क्लास को, इस ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन की तरह पढ़ना चाहते हैं, तो फिर प्रयागराज में आइए और फिर पढ़िएगा अपना ऑफलाइन, उसके लिए पे करना पड़ेगा। अब इतनी बढ़िया चीज आपको यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और ये नोट्स भी आपको लिखना, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि हम बोल बोल के लिखवाएं इसको? ये साइड में हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नोट कर लीजिए। मुझे बताइए। मुझे बताइए भाई, नोट्स के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट, बोल छात्र कह रहे हैं सर पीडीएफ मिल जाएगा क्या? कल से बहुत सारे, कम से कम सैकड़ों मैसेजेस आए होंगे, हमारे सहयोगी असिस्टेंट ने बताया कि सर वो पीडीएफ। अब भैया पीडीएफ मिल, मतलब लेके केवल रख दे रहे हैं आप। अगर सिलेक्शन लेना है और पढ़ना है तो कमर कस के हमारे साथ 6 महीना पढ़िए, हाथ को तकलीफ दीजिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। और अभी हमारी भारतीय कला और संस्कृति वाली पुस्तक आ जाएगी, वो एडिट होकर के आ जाएगी, वो थोड़ा सा काम उसमें नवीन संस्करण उसका आ जाएगा। तो ये सब कुछ पूरा बुक में मिल जाएगा आपको, ये सब कुछ पूरा बुक में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, मेरी बात को बड़ी विनम्रता से समझिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, क्लास का कोई विकल्प नहीं है, और एक अच्छा टीचर मिल जाए, एक अच्छा गाइड मिल जाए, एक अच्छा मार्गदर्शक मार्गदर्शक मिल जाए, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। किताबें अगर पढ़ के आपको ज्ञान मिल जाता तो फिर टीचर्स की जरूरत ही नहीं थी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इतनी बढ़िया क्लास को अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाए तो फिर आपका भविष्य है, कैरियर आपका है, निर्णय भी आपका है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? बोलिए भाई, अब आप लोगों का सब कुछ जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं समझता हूं कि समझ में आ रहा होगा और चीजें ठीक आ रही होंगी। हाँ, एक